जय माता दी। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ, यदि आप इस आसन को करते हैं तो आपके जो पाचन क्रिया है वो अच्छी हो जाएगी। आप जो भी खाएंगे पिएंगे आपको पूरा हजम होगा और आपके शरीर में लगेगा। आपको गैस की समस्या है, कब्ज़ की समस्या है, या धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। आपकी शरीर फिट होगी, मजबूत होगी, आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। आपके फेफड़े में प्रॉब्लम है, आपके फेफड़े वीक हैं, तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे शरीर में अच्छी तरह से होने लगेगा। तो आप इस आसन को प्रतिदिन कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा जो कि हर कोई इस आसन को कर सकता है। तो इस आसन के करने से यदि आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी तो आप जो भी खाएंगे वो आपके पूरे शरीर को लगेगा और आपका शरीर तंदुरुस्त, स्वस्थ और मजबूत होगा। आपके चेहरे पे जो है रौनक लौटेगी और आपके जो वीर्य हैं वो हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, उसमें कोई विकार नहीं होगा। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। और आप इस आसन को यदि करते हैं तो आपकी स्ट्रेस, तनाव, टेंशन ये पूरी तरह से ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस आसन को प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए और पाचन क्रिया से रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी आपकी वह अच्छी हो जाएंगी। जो थूल चर्बी हो गई है, बढ़ गई है, वह चर्बी गल करके आपका शरीर स्वस्थ और सुडौल होना शुरू हो जाएगा और आप देखने में वैसे अच्छे लगने लगेंगे। तो आपके आधी बीमारियां आसनों से ही दूर हो जाएंगी। तो आपको दवा की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। जब यदि बीमारी है तो भी इस आसन को कीजिए, यदि बीमारियां नहीं हैं तो इसके प्रतिदिन अभ्यास से आपके पूरी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए और पूरी तरह से लाभ पाइए। तो चलिए मैं बताता हूं आपको वो आसन कैसे करना है। तो मुझे फॉलो करते हैं तो आप बड़ी आसानी से आसनों को करना सीख जाएंगे और अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, अपने पाचन क्रिया की जितनी बीमारियां हैं उसको दूर कर सकते हैं और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आसन कैसे करना है। तो सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। तो मैं पहले भी वज्रासन में कैसे बैठते हैं वह पहले भी बता चुका हूँ। तो वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटनों को थोड़ा सा खोल लीजिए और घुटनों को खोलने के बाद अपने हाथों को ले जाना है। ऊपर तरफ ले जाने से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को पकड़ लेना है। अपने सीनों को तानते हुए कुछ सेकंड तक इस आसन में रुकना है और अपनी क्षमता अनुसार भी रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो इस आसन के प्रतिदिन अभ्यास से आपके पेट के विकार दूर हो जाएंगे, आपका हाजमा बढ़ जाएगा और आप जो खाएंगे पिएंगे पूरी तरह आपके शरीर में लगेगा, लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाएगा। तो इस आसन का अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों प्रकार के लाभ आप पा सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। यदि मुझे आप फॉलो करते हैं तो आसनों को बड़ी आसानी से करना सीख जाएंगे और लाभ पाना शुरू कर देंगे। तो आप यदि पुराने हैं, नए हैं, तब भी आप इस आसन का अभ्यास कीजिए और बहुत सारे लाभ आप प्राप्त कीजिए।